प्यारे छात्रों, आइए अब हम जेल में मेरे मित्र जो एक संस्मरण है जिसको लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उसके दूसरे अंश में प्रवेश करते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह जेल में जो लोग थे उन्होंने एक गिलहरी के बच्चे को किस तरह से दूध पिलाने की कोशिश की और अंत में सफल हुए और उन्हें ऐसा लगा कि मानो उन्होंने पूरे विश्व को जीत लिया हो। अब आगे बढ़ते हैं। लेखक कहता है, अल्मोड़ा जेल की अल्मोड़ा की जेल को छोड़कर जितनी जेलों में मैं गया वे सब कबूतरों से भरी रहती थीं। मतलब अल्मोड़ा जेल में कबूतर नहीं थे। अल्मोड़ा जेल को छोड़कर बाकी जिन जेलों में गया वहाँ पर कबूतर थे। जेलों में हजारों कबूतर रहते थे और शाम को आकाश उनसे ढक सा जाता था। कहीं कहीं मैना भी रहती थी। देहरादून जेल की मेरी कोठरी में मैना का एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। मैं उन दोनों को खिलाया पिलाया करता था। वे इतने पालतू हो गए थे कि यदि सुबह या शाम उन्हें खाना मिलने में ज़रा सा भी देर हो जाती थी तो वे चुपचाप मेरे पास बैठ जाते और जोर से चिल्लाकर अपना भोजन मांगने लगते थे। उनकी क्रियाएं और चिल्लाहट सुनकर बड़ा आनंद आता था। तो ये मैना के एक जोड़े जो देहरादून जेल में थे, उन्हें लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं खिलाया पिलाया भी करते थे। और बाकी जिन जेलों में सभी जगह कबूतर भी रहते थे, बस अल्मोड़ा जेल में नहीं थे। अब नैनी जेल की बात करते हैं। नैनी जेल में हजारों तोते थे। एक बहुत बड़ी संख्या मेरी बैरक की दीवारों पर रहा करती थी। उनकी प्रेम में बातचीत देखने वाली होती थी। उनकी नोक झोंक सुनने का आनंद तो अनोखा ही था। तो नैनी जेल में क्या थे? तोता। तोते की बहुत बड़ी संख्या नैनी जेल के बैरक में। बैरक का अर्थ है जेल खाने का लंबा कमरा। जो नैनी जेल में था, नैनी जेल के जो लंबा कमरा था वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में तोते रहते थे और उनकी प्रेममयी बातचीत देखने लायक थी। और आगे लेखक कहता है, देहरादून जेल में सैकड़ों प्रकार की चिड़ियाँ थीं। वे गाती, चहचहाती, मधुर ध्वनि करती थीं। इनमें सर्वश्रेष्ठ कोयल की पुकार रहती थी। उसकी कुहू कुहू सुन हम इतने आनंदित होते थे और भूल जाते थे कि हम कहीं जेल में हों। तो इस तरह से देहरादून जेल की बात यहाँ पर ज़्यादा कही गई है। बरेली जेल में बंदरों का एक दल बसा हुआ था और उनकी किस्में देखने योग्य थीं। एक घटना ने मुझ पर बड़ा प्रभाव डाला। एक बंदर का बच्चा हमारी बैरक में आ गया और लौटकर फिर दीवार पर न चढ़ सका। वार्डनों और कैदियों ने उसे पकड़ लिया और एक रस्सी से बांध दिया। ऊंचे दीवार के ऊपर से उस बच्चे के माँ बाप ने यह देखा। उनका क्रोध बढ़ने लगा। एकाएक उनमें से एक बहुत बड़ा और मोटा बंदर खी खी करता नीचे कूदा। उसने भीड़ पर सीधा आक्रमण किया। यह बहुत ही बहादुरी का काम था, क्योंकि वार्डन और कैदियों के हाथ में बड़े बड़े डंडे घुमा रहे थे। अंत में साहस की विजय हुई। मनुष्यों की भीड़ डरी और अपने डंडे छोड़ भाग खड़ी हुई। बड़ा बंदर बच्चे को छुड़ाकर शान के साथ ले गया। तो यह घटना उस बरेली जेल की बात है, उस बरेली जेल की घटना है जहाँ पर एक बंदर ने अपने जो बच्चे को किस तरह से मनुष्यों के बीच से छुड़ाकर ले आया, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है।
आगे लेखक कहता है, प्राय हमारी भेंट ऐसे जानवरों से भी हो जाया करती थी जिनका हम स्वागत न कर सकते थे। कोठरियों में अक्सर बिच्छू घुमा करते थे। वे कभी मेरे बिस्तर पर मिलते या उस किताब में मिलते जिसे मैं अचानक उठा लिया करता था। पर आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कभी मुझे डंक नहीं मारा। एक बार मैंने एक जहरीले बिच्छू को एक डोरे में बांधकर दीवार पर लटका दिया। थोड़ी ही देर बाद वह वहां से भाग खड़ा हुआ। इस स्वतंत्र बिच्छू से दोबारा मिलने की मेरी इच्छा न थी, अतएव मैंने अपनी कोठरी के कोने कोने में उसकी तलाश की, किंतु वह तो पूरा गायब हो चुका था। तो इस तरह से बिच्छुओं का भी वहाँ पर आना जाना था, जिससे लोग डरते हैं। पर लेखक यहाँ पर कहते हैं कि वे उन्हें कुछ नहीं करते थे, न बिच्छू भी उन्हें कभी डंक मारते थे। मेरी कोठरी में और उसके आसपास 3-4 सांप भी पाए गए। एक सांप के मिलने की खबर तो समाचार पत्रों में भी छप गई थी। इस प्रकार की घटनाओं का मैं स्वागत किया करता था, क्योंकि जेल का जीवन प्रतिदिन एक सा रहता है और जो घटना इस एक से जीवन की समरसता को भंग करती है उसका स्वागत किया जाता है। मैं सांपों का स्वागत नहीं करता, किंतु उनसे डरता भी नहीं हूँ जैसे अन्य लोग डरते हैं। यद्यपि मैं उनसे काटे जाने से डरता हूँ और सांपों को देखता हूँ तो उससे अपनी रक्षा भी कर लेता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में किसी प्रकार की घबराहट या भय पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर लेखक एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण बात कहता है कि जेल का जीवन एक सा होता है। मतलब हर दिन सुबह उठ के खाना, सुबह उठ करके जो एक्सरसाइज करना, फिर नहा धो करके खाना पीना, फिर जेल में बैठे रहना, पढ़ना लिखना, फिर ऐसे ही एक सा जीवन होता है। और जिस दिन इस तरह के कुछ घटना घट जाए कि जैसे कोई सांप निकल आया, उसका जो उसके बारे में खबर छप गई पेपर में, और देखो हमारे जेल की बात यहाँ पर छपी हुई है, और मान लीजिए कुछ और तरह के जानवर आए, उनसे 2-4 लोगों में मिल करके कुछ बातें होने लगी, हाँ हमारे यहाँ ऐसा था, मैंने ऐसा देखा था, वैसे देखा था। तो इस तरह की घटनाएं जो जीवन की समरसता को भंग करती हैं, मतलब एक साथ जीवन को हम लोग भी अपने जो दैनंदिन जीवन में, जैसे कि हम लोग सुबह से बस उठे और नाश्ता पानी करके नहा धो के स्कूल आ गए, छुट्टी पाने के बाद कुछ देर खेले, फिर शाम हो गया और फिर कुछ होमवर्क किए, फिर सो गए, और फिर हर दिन एक जैसा जीवन किसी को भी रास नहीं आता। तो ऐसा ही जेल में तो और बोरिंग जीवन होता है। लेकिन लेखक कहता है कि इस तरह के जीवन में जब कुछ ऐसी घटनाएं घटती हों कि जो हमारी समरसता को भंग करे, उनका मैं स्वागत करता हूँ, और हम लोग सबको वह चीज़ पसंद आता है। यह सबके जीवन में ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में भी जो एक समरस जीवन हो जाए, जब हो जाए, तो तब हमें भी वह जीवन पसंद नहीं आता। हमें भी हमारा हमारे अंदर भी ऐसी इच्छा होती है कि कुछ नई नई घटनाएं घटे, हमें देखने को मौका मिले। और अंत में लेखक कहता है कि सांप से जैसे दूसरे लोग डरते हैं, वे लोग डरते नहीं थे, और उस तरह की घबराहट लेखक में नहीं होती थी। हाँ, लेकिन अपनी रक्षा भी हम कर लेते थे। अंत में लेखक कहता है, जीवों और कीड़े मकोड़ों से मेरी भेंट जितनी जेल के अंदर हुई उतनी जेल के बाहर नहीं हुई। वे मुझे अपने मित्रों जैसे ही लगे और थे भी, क्योंकि वे मेरे अकेलेपन के संगी साथी थे। तो अंत में लेखक ने साफ साफ कह दिया कि जितनी बार जेल में रह करके मैंने कीड़े मकोड़ों से मेरी भेंट हुई, उतनी बाहर कभी नहीं हुई, और ऐसा लगा कि वे मेरे मित्र हों, और वे मेरे मित्र थे भी, क्योंकि वे मेरे अकेलेपन की संगी और साथी थे। जो इंसान अपने अकेलेपन को दूर करे, अपने साथ आकर के अपने अकेलेपन में बैठे, अपना दुख सुख बांटे, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं।
और यहाँ पर यह संस्मरण खत्म होता है। नीचे इसका जो शब्दार्थ है, आप लोग इस वीडियो को रोक करके इन शब्दार्थों को देखें, पढ़ें और इस पाठ को समझने का प्रयास करें। मुझे आशा है यह पाठ आप लोगों के समझ में आ गया होगा और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं इसको आप लोग सक्सेसफुली कर पाएंगे। यह कोई बहुत कठिन पाठ नहीं है, न इसमें बहुत कठिन शब्द है, बहुत ही समझने लायक है, सरस ढंग से लिखा गया है। इसको आप लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।